सेम यूथ मैच्योर में। बट हम लोग जानते हैं कि कोई भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैन नॉट थ्रू द एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस विल फॉर्म इन अ डे, और नॉट एक्सोजेनेटिक फोर्सेस विल गिव इन अ व्हाट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। दोनों मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं देंगे, बोथ विल टेक लॉन्ग टाइम। हिमालयन फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम, Oxbow Lake formation long time, V-shaped valley formation long time, U-shaped valley formation long time, everyone will take long time. So ये चार चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्टेज एंड टाइम। स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, स्टेज, टाइम। टोपोग्राफी, एंड टोपोग्राफी के लिए क्या बोला था? स्लोप एंड relief. Slope, and I said the slope has a direct relationship with the rate of erosion and weathering. है कि नहीं? Steeper the slope is in a direct relationship means what? I said that erosion is directly proportional to what? Slope. More slope, more erosion. Steeper the slope? Yes or not? So there is an, I said that there is a direct relationship between the rate of erosion and weathering. Understood it? So if the slope is steeper, the intensity of weathering is greater, but over the horizontal slopes more depositional work can be seen. Horizontal slope पे क्या होता है? Weathering, erosion होगा, लेकिन उस पर ज्यादा deposition. It is clear? If I am talking about which part of Himalaya is more prone to weathering according to this? Eastern Himalaya is highly uplifted. Eastern Himalaya is, why it is highly uplifted? Yes. Mount Everest is in the Eastern Himalaya, in the Western Himalaya. So why Eastern Himalaya is highly uplifted than Western Himalayas? Do you know momentum, mass into velocity? जानते होंगे? Mass into velocity, do you know that? A cycle, you are moving in a cycle with 1 meter per second, and you are moving in a truck with 1 meter per second. Who has more momentum? Clear? Understood? And word inertia आपने पढ़ा होगा. Inertia word जानते हैं ना? Inertia is the inherent property of the body having mass. जिसमें mass होगा उसमें inertia होगा. Yes? चलने वाली चीज चलती रहनी चाहिए, रुकी वाली चीज जिसमें ज्यादा मास उसमें ज्यादा इनर्सिया. ट्रक को छोड़ दो तो उसको रोकना मुश्किल है, चला दो रोकना मुश्किल है. एंड साइकिल को चला दो तो रोकना इजी है. तो किसमें ज्यादा इनर्सिया है? ट्रक में. अंडरस्टूड इट? सो आई सेड दैट, जिसमें आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन. A body wants to, what is in the rested position, remain, try to be in the rest position. If a body is in a moving, then it will keep on moving until unless any unbalanced force is applied. यही पढ़ा था ना आपने इनर्सिया का. जनरली मैं यदि किसी से पूछता हूँ इनर्सिया क्या है तो ये बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन इनर्सिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास. मास से समझ में आता है कौन चलता रहेगा, कौन कम चलेगा. सो आई सेड दैट यहां पे मोमेंटम वर्ड है. यहां पर आप लोग हिमालयन फॉर्मेशन में समझेंगे. आपने देखा था कि इंडियन गोंडवाना प्लेट ऐसे जा रहा है एंड फर्स्ट इसकी एक मोमेंटम होगी. यस और नॉट?
and then whole body has a momentum. और ये क्या हुआ, it has gone like this, और ये फर्स्ट कौन सा सेक्शन टकराया, वेस्टर्न सिंटैक्शियन बैंड. सिंटैक्शियन बैंड कहने का मतलब है दिस टाइप ऑफ टर्न, यू टर्न. तो यहां पे कैसा टर्न नजर आ रहा है, यू टर्न, वेस्टर्न सिंटैक्शियन एंड ईस्टर्न. तो फर्स्ट विच वन विल स्ट्राइक, ईस्टर्न. सो विच सेक्शन विल स्टॉप, वेस्टर्न और ईस्टर्न. कौन सा हिमालय का पोर्शन रुक जाएगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न. यदि मैं सपोज करूं इफ आई एम मूविंग, तो मैं मूव कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरा कौन सा पोर्शन टकराएगा, दिस पोर्शन. तो मेरे में एक मोमेंटम है, डू आई हैव मोमेंटम और नॉट, आई हैव ए मोमेंटम बट दिस, सो आई हैव ए 100 मोमेंटम, सपोज 100 यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड आई एम कमिंग. लेकिन इसकी वजह से इतना मास रुक गया, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये रेस्ट मास, अब ये मास कम है. आप ये सोचो मास इंटू वेलोसिटी, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2. आप लोग 9th and 10th में पढ़े हैं. और ये कितना है, 100. मास कितना था पहले, सपोज करो 20 एंड यू आर मूविंग विथ 5, या सपोज करो मास इज 100 मूविंग विथ 1. लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ, आपका आधा मास रुक गया, हाफ मास हैज बीन स्टॉप्ड, हाफ मास हैज बीन स्टॉप्ड. तो अब मास कितना हो गया आपका 50. तो स्पीड कितनी होगी, तो बचे हुए सेक्शन की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई. सो दिस सेक्शन विल मूव फास्ट नाउ, यस और नॉट. एंड देन व्हेन इट इज कमिंग लाइक दिस, आई सेड when it is coming like this, so as per the conservation of angular momentum, western syntaxian band has been clogged. Rest of the Indian Gondwana plate do the slam setting of the door phenomena, and this side the Himalaya has been highly uplifted. So where is the steeper slope, eastern Himalaya. Where is more weathering, where is more erosion, eastern Himalaya naturally. लेकिन आज के डेट में वेस्टर्न हिमालय में हो रहा है, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय में फॉरेस्ट ज्यादा है एंड वेस्टर्न हिमालय खत्म कर दिया गया ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टूरिज्म इंडस्ट्री. आपके रीजन में फॉरेस्ट है ही नहीं, खत्म कर दिए लगभग. सो दे आर व्हाट इज एन एक्सपोज्ड, अभी पानी का एग्जांपल दिया था ना, पानी विल फॉल डाउन. सो देयर इज एन व्हाट इज एन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मेक द naturally eastern Himalaya is more prone to what is I said that landslide, but anthropogenic factor make the western Himalaya to be more prone to landslide. So I said that, हमने क्या बोला, so I said that for example the steeper slope along the western coast of India have led to the greater incidence of landslide and rockfall in the western Ghat. Western Ghat भी क्या है, अभी बताया मैंने, yes steeper slope है. लेकिन यदि हिमालय और वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो हु इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड, हु इज हार्डर रॉक. अब आपको यहां ये सोचना होगा, वेस्टर्न घाट इज हार्डर रॉक और हिमालय इज हार्डर रॉक. वेस्टर्न घाट इज हार्डर रॉक एंड हिमालय इज ए सेडिमेंट्री रॉक, और दोनों स्टीपर स्लोप है. तो कौन ज्यादा प्रोन है, हिमालय इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड. अभी मैं किस स्टीपर की बात कर रहा हूं तो दोनों ही को मैं बोलूंगा, लेकिन मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं. यदि क्वेश्चन होता, वंस द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दिस वन, हिमालयन एंड व्हाट इज ना वेस्टर्न घाट लैंडस्लाइड कंपैरिजन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. तो समझ में आ रहा है. और क्वेश्चन आ जाए वेस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय, तो उसके अनुसार से आप आगे आंसर करेंगे, लैंडस्लाइड आपको पढ़ाया जाएगा. द अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिलीफ एंड डिग्री ऑफ डाइसेक्शन आर बोथ बाउंड टू अफेक्ट द स्लोप फॉर्म, एंड हाई रिलीफ इंक्रीजेस इरोजन व्हिच वेयर्स डाउन द टोपोग्राफी. और इसमें ग्रेविटी का भी रोल प्ले करने लग जाएगा. हाई रिलीफ विल हैव मोर ग्रेविटी, अंडरस्टूड, ऐड कर लेंगे. सो स्टीपर द स्लोप, रेट ऑफ इरोजन इज हाई, एंड लेस द स्लोप, rate of erosion is less. But I said that if steeper the slope is more steeper, then the less steeper slope act as a deposition of deposition. Yes or not? और इसको बोलते हैं talus deposits. कौन सा deposits बोला जाता है, जो ऊपर से पार्टिकल गिरे और नीचे. So there is a what more erosion on the steeper slope, but on the gentle slopes what is happening,
and very less slope, it is what is happening? Deposition. And that is known as an what? Talus. TALLUS. Understood? The amount of available relief and degree of dissection are both bound to affect slope form. तो relief and degree of erosion दोनों ही क्या करेंगे? Both bound to affect slope form. High relief increase more erosion and wears down the topography. So which are we have seen? Tell me. Structure, climate, temperature, pressure, and then stage, time, topography, and in which slope and relief. समझ में आ चुका है? दोनों अपने आप में relief will be high, slope is steeper, more rate of erosion. Relief is low, less erosion. Gravity. लैंडस्लाइड का डेफिनेशन में ग्रेविटी रोल प्ले करता है. कौन गिरता है? कौन सा रॉक गिरेगा ऊपर से? वेदर्ड रॉक. जो रॉक टूट गया है, अब उसको थोड़ा सा अर्थक्वेक आया, अंडर द ग्रेविटी स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड. अर्थक्वेक हुआ और अचानक आप वहां क्या कर रहे हैं? डैम बना रहे हैं एंड देन सम ब्लास्टिंग, तो ऊपर का वेदर्ड रॉक समझते हैं ना, टूटा हुआ रॉक इन इट्स सिटू, दे विल स्टार्ट. सो सिंपली यही होता है लैंडस्लाइड. तो जो डेफिनेशन होता है लैंडस्लाइड का डेफिनेशन, इट इज एन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक अंडर द पूल ऑफ ग्रेविटी, अंडर द पूल ऑफ, थ्रू द मीडियम ऑफ एयर, वाटर एंड आइस. सो यहां से मूव करता है. सो मास मूवमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मास मूवमेंट? बस ये लैंडस्लाइड ही है. और हमारे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में भी लोग मास मूवमेंट नहीं कहते हैं. क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड. सो एक्चुअली इट इज एन अ मास मूवमेंट. लैंडस्लाइड इज एक्चुअली, दैट इज आल्सो नोन एज मास वेस्टिंग. Mass movement and mass wasting both are same, and in the India, and when we are reading the topic, it is in itself in a landslide. So it is in a what? Downfall movement of, downward movement of weathered particles of rock under the pull of. So the mass movement is a downward slope transfer of material through the direct action of gravity. समझ में आ गया mass movement? The process can be rapid like landslide or imperceptibly slow as the creep of soil and down the gentle slope of gravity covered field. What is creep? What is creep? CREEP. Mountainous region में people लोग सुने होंगे. What is the creep? Top soil. Slow movement of top soil को क्या बोला जाता है? तो आप लोग को पढ़ना है. We have to read flow, solifluction. We have to read fall. We have to read, I said that slump. And in the flow, debris flow, mud flow, earth flow, different kind of things that I teach you. And इसी में एक आता है फिर last one, creep. Creep माउंटेनस रीजन में होता है. जस्ट एक आइडिया केवल दे रहा हूं. कभी आपने सपोज करो ये लेयर है, एक आइडिया दे रहा हूं, और यहां पे सॉइल के अंदर में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन द सॉइल? वाटर. इन द कोल्डर रीजन दिस वाटर विल क्रिस्टलाइज. कोल्डर रीजन में, कोल्डर टाइम में क्या होगा? वाटर विल क्रिस्टलाइज. और क्रिस्टलाइज वाटर की वॉल्यूम 9% मोर है, तो ये लैंड को क्या करेगा? उठा देगा. And in the summer time temperature decreases, तो ये लैंड, ये वाटर मेल्ट होगा. तो उठाया इसने ऐसे परपेंडिकुलर टू द लैंड, लेकिन गिरेगा तो अंडर द ग्रेविटी. नीचे आएगा तो अंडर द नेक्स्ट. तो ये पार्टिकल्स यहां से उठकर यहां आया और ये पार्टिकल फिर यहां आ गया. फिर अगेन इट विल अपलिफ्ट, और इन द कोल्डर टाइम आइस क्रिस्टल, फिर ये मेल्ट होगा. तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स क्या होता जा रहा है? तो वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ एन टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल इन द माउंटेनस स्लोप इज नोन एज क्रीप. और ये होता है ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग. ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा.
पूरी आप ये जो आज की क्लास देख रहे हो ये पूरी जियोमॉर्फोलॉजी है, अंडरस्टूड? ये पूरी जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ कुछ पार्ट है यहाँ पर, लेकिन इतना भी समझ गए तो आप लोग तो बच्चे स्ट्रक्चर प्रोसेस में ही फंसे रहते हैं. So I said that what is the mass movement? Mass movement is and landslide is what? Yes, tell me. कौन सा पार्टिकल गिरेगा? Joint particle or weathered particle? Weathered particle. It is in a what? Downward movement of weathered particles of rock under the pull of gravity. और कैसे मूव करेगा? यदि ये रॉक ऐसा है और ऊपर से ऐसे गिर गया तो थ्रू द एयर, और पानी के साथ भी आ सकता है और आइस के साथ भी, थ्रू द मीडियम ऑफ एयर, वाटर एंड आइस. समझ में आ गया? अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी आई हैव सेड इट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ व्हाट? वेदर पार्टिकल्स ऑफ रॉक अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी थ्रू द मीडियम ऑफ एयर, वाटर एंड आइस. Rock material may move under the influence of gravity either as a movement weathering products down a slope or mass movement rock along the joint planes, bedding planes. ये सारा चीज इससे कहीं ज्यादा आप समझेंगे, कम से कम बहुत सादा मैं समझाता हूं, मतलब क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं. And last year what I taught, 95% question in the exam. Understood? बायोटा के बारे में पहले ही मैं समझा चुका हूं. फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग को कैसे हेल्प करता है. प्रोसेस, यू नो दैट एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, and then there is a rate of endogenetic force. So which are the factors controlling the landform development? The structure, climate, stage, yes, time, then topography, gravity, and then biota, space, किसी भी स्पेस में, plateau, mountains and anywhere, and then I said that process. And which are process? Endogenetic and exogenetic. Understood it? Clear? And last में rate of endogenetic processes. So clear हो चुका है. And structure सबसे बड़ा था, आप लोग समझ में आ रहा है. एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोग ओवर द पीरियड और कॉन्क्रीट करेंगे, लेकिन आज जितना समझ में आ गया इससे भी आप अच्छे से लिखिएगा. लेकिन डायग्राम, अगेन आई सेड दैट, आप लोग कुछ लोग डायग्राम नहीं बना रहे थे, बहुत सारे डायग्राम हैं. कहाँ पे इंडिया का मैप, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. आई नो द एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज हैपनिंग. घूमा नहीं हूँ लेकिन फील कर चुका हूँ वो है क्या. अंडरस्टूड? सो आई सेड दैट स्ट्रक्चर में क्या क्या याद है आपको. फास्ट में बोलूंगा. स्ट्रक्चर में क्या था? टेक्टोनिक, फिजिकल, केमिकल. एंड देन टेक्टोनिक में फॉल्ट, फोल्ड, फॉल्ट, फोल्ड. फॉल्ट इज मोर प्रोन. फॉल्ट, फोल्ड, क्रैक, फीचर्स, रिफ्ट, जॉइंट्स, एंड देन व्हाट आई सेड दैट? बेडिंग प्लेन. एंड देन आई सेड दैट इन द फिजिकल, हार्डनेस, डेंसिटी, रॉक मैसिवनेस, परमिएबिलिटी, पोरोसिटी, and then solubility, and then texture we have seen also. And then thereafter we have seen chemical. In the chemical I said that types of rock, and then types of rock: igneous, sedimentary, metamorphic. And in the I said arrangement of rocks: faulted, domed, folded, monoclinal, and I said that horizontal. And horizontal one I said that horizontal हो या vertical हो. वर्टिकल इज मोर प्रोन. बेडिंग प्लेन ऐसा हो और ऐसा हो तो कौन जल्दी होगा? ऐसा होगा. और यदि ऐसा होगा तो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर, डिफरेंशियल इरोजन, परहैप्स यू रिमेंबर. एंड देयर आफ्टर आई टॉक्ड अबाउट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. क्रिस्टल कैसे हेल्प करता है? यदि एक बार क्रिस्टल ओपन हो गया, एयर एंट्री कर लिया, इट इज नॉट एन हार्ड रॉक. यस और नॉट? इट कैन इजिली प्रोन टू वेदर एंड इरोजन. Then we have seen what I said. Next is climate, and the climate में temperature and rainfall. जहाँ पर rainfall होता है वहाँ पर rainfall is doing the weathering, and in the desert region temperature is playing an important role. That we have seen, like so many example we have seen. And thereafter desert में everything convert into finally चाहे वो कैसा भी rock हो, desert. Understood? Everyone will take different time. And thereafter we have seen temperature and pressure. लेकिन indirectly is also there vegetation and soil. Then I talked about मैंने क्या बोला? Stage, youth,
mature and old stages, and stage is a unit of time measurement, but it is characterized by the, yes, energy level and